हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस के फंक्शन के बारे में। ठीक है, डीबीएमएस कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है और कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और आज ये जान जाएंगे कि डीबीएमएस कौन कौन से काम को करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है डीबीएमएस ऑफर सेवरल इंपोर्टेंट फंक्शन। डीबीएमएस बहुत सारे इंपोर्टेंट फंक्शन को करता है दैट हेल्प अस ओवरकम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइल बेस्ड सिस्टम। आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि डीबीएमएस हम लोग क्यों लाए। क्योंकि जो फाइल सिस्टम हमारा था, जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, उसमें बहुत सारी दिक्कत होती थी डेटा को फेच करने में, डेटा को अपडेट करने में और डेटा को मैनिपुलेट करने में। तो उस दिक्कत से दूर जाने के लिए, उस दिक्कत को भगाने के लिए हम क्या लाए, हम लाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। हम किसको लाए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लाए। ये हमारा क्या है, डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फाइल सिस्टम था, जो हमारा क्या था, फाइल सिस्टम, ये हमारा फाइल सिस्टम है। इसमें डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनिपुलेट करना और डेटा को फेच करना, इसमें से बहुत परेशानी का काम था, बहुत दिक्कत का काम था और बहुत टाइम लगता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें डीबीएमएस का कंसेप्ट लाना पड़ा और हम डेटा को अब इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमारा क्या करता है, यूटिलिटीज। यूटिलिटी मतलब डेटा को इंपोर्ट करना, डेटा इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, इसके साथ ही साथ यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट कि कौन से यूजर डेटाबेस में काम कर सकते हैं, कौन से यूजर डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, डेटा कैसे इंपोर्ट होगा एक फाइल से दूसरे फाइल में, दूसरे फाइल से पहले फाइल में कैसे एक्सपोर्ट होगा, या फिर स्क्रीन पर हम देखना चाहते हैं तो कैसे हम देख पाएंगे। हमारा कौन काम करता है, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट और यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट में क्या होता है कि डेटा कैसे रिट्रीव करना है, डेटा को कैसे अपडेट करना है, डेटा को कैसे फेच करना है और डेटा को कैसे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ये सारा काम हमारा किस में होता है, डेटा मैनेजमेंट में। आपको एक बात पता ही है कि डेटाबेस में कोई भी काम होता है डेटा पर होता है, इसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सारा का सारा जो काम होगा किस पर होगा, डेटा पर होगा। तो डेटा को कैसे रिट्रीव करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे डेटा को फेच करना है और कैसे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ये हमारा डेटा मैनेजमेंट के अंदर आता है, जो डीबीएमएस का क्या है, फंक्शन है। इतना समझ में आ गया। दोस्तों यार, वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तीसरा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, मैंने आपको लगातार 3 वीडियो में बताया है। इसका मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी ऑफ क्या, एक्यूरेसी ऑफ डेटा मतलब यार, डेटाबेस पर हम काम कर रहे हैं तो हमारा डेटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये नहीं कि रेंडमली कोई भी डेटा उठाया और डीबीएमएस में रख दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको इंटर रिलेटेड डेटा उठाना है जो एक्यूरेट हो, जो क्या हो, एक्यूरेट हो। तो डेटा एक्यूरेसी का काफी ख्याल रखता है। यही हमारा किसका फंक्शन है, डीबीएमएस का फंक्शन है। तीसरा, ट्रांजेक्शन सपोर्ट। ट्रांजेक्शन सपोर्ट क्या है, मतलब कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डीबीएमएस में, तो या तो सारा का सारा सक्सेस हो, मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, या फिर ट्रांजेक्शन हो ही नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एटीएम। एटीएम से आप पैसा निकालते हैं, जैसे लेट से आपको 5,000 रुपये निकालना है, आपको कितना निकालना है, 5,000 रुपये निकालना है। तो या तो आपका 5,000 रुपया पूरा का पूरा निकल जाएगा, या फिर आपका 5,000 रुपया नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 रुपया एंटर किए और आपका 3,000 रुपया निकल गया और 2,000 रुपये क्या है, बाकी है, वो बाद में निकलेगा। ऐसा नहीं होता है। 99% भी फुलफिल नहीं होता है, जब होगा तो 100% होगा या फिर नहीं होगा। ट्रांजेक्शन सपोर्ट यही है कि ट्रांजेक्शन सपोर्ट करना मतलब क्या, आपका जो कंप्लीशन है, डेटा का जो कंप्लीशन रेट है, वो या तो पूरा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं डेटाबेस के थ्रू, तो आपका काम 100% होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एटीएम का, अगर आपको 5,000 रुपये निकालना है, या तो 5,000 रुपये निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। आपका सबसे पहले अकाउंट चेक करेगा कि जो अकाउंट है इसमें बैलेंस 5,000 रुपया है, क्योंकि यार जब बैलेंस ही नहीं होगा तो निकलेगा कहाँ से। तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ट्रांजेक्शन ऐसे ही फेल हो जाएगा और 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। समझ में आया। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आपका पैसा क्या होगा, निकल जाएगा। तो आपका पैसा क्या होगा, निकल जाएगा। इतना समझ में आया।
इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना। तो प्लीज दोस्तों में भी शेयर करते रहें जिनको डीबीएमएस काफी अच्छा से पढ़ना है और जिनको समझ में नहीं आता। तो मैंने काफी अच्छा से हिंदी में बताया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा है डेटाबेस का सिक्योरिटी, मतलब क्या, जो अथराइड यूजर है, अथराइड यूजर्स ओनली, मीन्स डेटाबेस कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे मेरा प्राइवेट कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसको मैं कौन यूज कर सकता है, तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ, मेरे बच्चे यूज कर सकते हैं, मेरे घर वाले यूज कर सकते हैं। और कोई बाहर वाला आदमी आता है मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज करता है, कोई यूज करने देगा, मैं उसको यूज करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि यार मैं उसको सिक्योर करना चाहता हूँ, वो मेरे सिक्योरिटी में है, मैं उसका सिक्योरिटी गार्ड हूँ, समझे। तो जो सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि जो डीबीएमएस है उसमें सिर्फ जो अथराइड यूजर है, मीन्स जिसका डेटा है, सिर्फ वही डेटा को एक्सेस कर पाएगा। और ये फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? डीबीएमएस। डीबीएमएस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कि जो यूजर, जो अथराइड है, जिसका डेटा इसमें सेव है, सिर्फ वही इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अनअथराइड यूजर, कोई भी फेक यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब हमारा है रिकवरी। रिकवरी बोले या फिर बैकअप बोले, बैकअप। आपको पता है जो डेटाबेस हमारा होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट या मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर करता है, तो हो सकता है कोई डेटा हमारा डिलीट हो जाए कभी, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके हेल्प से, या फिर वो कोई डेटा को डिलीट कर देता है, या फिर कोई डेटा ऐसे ही हमारा सिस्टम क्रैश करता है और डेटा क्या होता है? डिलीट हो जाता है। तो उसको कैसे बैकअप लेना है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट डेटा जो होते हैं वो हमारे डीबीएमएस में क्या होते हैं? सेव होते हैं, हमारे डेटाबेस में वो सेव होते हैं। तो अगर रिकवरी नहीं रहेगा, अगर रिकवरी नहीं रहेगा तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, जिससे क्लाइंट को और हमको बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो उस लॉस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेटाबेस का बैकअप लेना पड़ता है। बैकअप कि अगर डेटा डिलीट भी हो गया तो उसका बैकअप मेरे पास है, फिर से हम डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं और फिर से हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, जिससे हमारा इंफॉर्मेशन सारा का सारा बचा हुआ रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो ये हमारा क्या हो गया? रिकवरी। ये हमारा क्या हो गया? रिकवरी हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकअप भी बोलते हैं। उसके बाद है कनकरेंसी कंट्रोल। उसके बाद क्या है? कनकरेंसी कंट्रोल। जैसे डेटाबेस है, इस पर बहुत सारा यूजर एक बार में डेटा को एक्सेस कर सकता है। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ऐसे ही यूजर एन तक, यूजर एन। मतलब a large number of users can use database at a time। ये फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड करता है? डीबीएमएस। क्यों? क्योंकि यार अगर एक साथ में बहुत सारे यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें फाइल सिस्टम ही हमारा बेहतर था। फाइल सिस्टम में यही तो नहीं था कि एक बार में बहुत सारे लोग डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, नहीं उस पर काम कर पाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें डीबीएमएस का इजाद करना पड़ा। और वही प्रॉब्लम अगर लगे रह जाए, यहाँ भी अगर एक बार में बहुत सारे लोग एक्सेस नहीं कर पाए, कंकरेंसी यहाँ नहीं हो पाए, तो फिर डीबीएमएस का कोई फायदा नहीं। तो कैसे एक बार में साइमल्टेनियसली एक वक्त बहुत सारे लोग डेटा को एक्सेस कर पाए, इसका भी कंट्रोलिंग कौन करता है? डीबीएमएस करता है। इसका भी कंट्रोलिंग कौन करता है? डीबीएमएस करता है। ठीक है, तो ये रहा फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने सारा का सारा डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश किया है। कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को काफी अच्छा से सॉल्व किया जाएगा। और मैं तो कहूंगा यार, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। क्यों? क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाएगा और वो लोग बोलेंगे कि आप उनके सीनियर या फिर आप एज ए क्लासमेट, आप उनकी काफी अच्छा से हेल्प किए हैं, जो उस हेल्प को कभी नहीं भूल पाएंगे। वो डीबीएस में काफी अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि यार सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपके प्लेसमेंट में, आपके एग्जाम्स में और साथ ही साथ आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जानना काफी जरूरी है। हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं डीबीएमएस आपको सारा का सारा पढ़ा दूंगा, एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस बात की गारंटी है। तो लगे रहो, चैनल को शेयर करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।